वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। टू दी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बहुत ही छोटे से कॉन्सेप्ट जिसको राउंड ट्रिपिंग कहते हैं उसको पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। तो आइए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ राउंड ट्रिपिंग? Round tripping refers to money that leaves the country through various channels and makes its way back into the country, often as foreign investment. अब जी राउंड ट्रिपिंग में क्या होता है, मान लीजिए इंडिया में एक कंपनी है, ठीक है, और इसके जो शेयर्स हैं वो ट्रेड होते हैं हमारे स्टॉक एक्सचेंज जो कि है BSE पे, ठीक है। इंडियन कंपनी है और हमारे स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं BSE पे। इस कंपनी ने अपने कुछ फंड्स को रीरूट किया और डाइवर्ट किया किसी टैक्स हेवन में, जो कि मैं आपको एक वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। टैक्स हेवन एक ऐसे जुरिस्डिक्शन होते हैं जहाँ पे टैक्स रेट बहुत ही कम होता है और अक्सर बिजनेसेस फ्रॉम द वर्ल्ड वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं अपने बिजनेस खोलने के लिए, क्योंकि वहाँ पे उनको कम टैक्स रेट से टैक्स देना पड़ता है। तो अभी हम अपने एग्जाम्पल पे वापस चलते हैं। तो ये इंडिया में हमारी एक कंपनी थी जिसके स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं हमारे स्टॉक एक्सचेंज जिसको कहते हैं हम BSE पे। इन्होंने कुछ अपने पैसे को टैक्स हेवन में रीरूट किया। अब जब यहाँ रीरूट किया तो उसके बाद इन्होंने यहाँ पे कुछ शेल कंपनीज़ खोली। अब शेल कंपनीज़ क्या होती हैं? ये सिर्फ एक नाम के लिए कंपनीज खोली जाती हैं और इनका कोई काम नहीं होता है। इसको इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि ये फंड्स को थोड़ा घुमा फिरा सकें और तरीके से फिर से हमारी जो रेसिडेंट और डोमिसाइल कंट्री है उसमें वापस चैनलाइज कर सकें। तो हमने यहाँ से फंड्स भेजे थे। हमने यहाँ पे 3 शेल कंपनीज खोली, A, B एंड C। और ये जो ABC है इसमें कैपिटल कहाँ से आई? ये जो फंड्स हमने इलेजिटिमेट तरीके से भेजे थे ना, उसको यूज़ करते हुए हमने ये 3 कंपनीज खोल दी। अब ये ABC क्या करेंगी? ये यहाँ पे जो इंडियन कंपनी थी यहाँ पे उसके स्टॉक्स को खरीदेंगी। मान लीजिए सबसे पहले A जो शेल कंपनी है इसने कुछ $100 मिलियन इस कंपनी के स्टॉक्स खरीदने में इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। इससे क्या होगा? ये अचानक से इस शेयर की ट्रेडिंग बढ़ जाएगी, इसका प्राइस अब बढ़ने लगेगा। तो यहाँ के लोगों को क्या लगेगा कि इस कंपनी का शेयर तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो चलो हम भी इसके स्टॉक को ख़रीद लेते हैं या शेयर को ख़रीद लेते हैं। अब कुछ ही दिनों बाद या कुछ ही घंटों बाद B जो शेल कंपनी है वो भी कुछ $100 मिलियन इसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर देती है। इससे क्या होगा? और प्राइस बढ़ गया। तो मार्केट में क्या इन्फॉर्मेशन फैल जाएगी कि इस कंपनी के प्राइजेस तो बहुत बढ़ रहे हैं जी, कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली होगी, कल को बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ने वाले होंगे, तो हम भी इस कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं। इससे क्या हो रहा है? कंपनी के शेयर का प्राइस थोड़ा और बढ़ गया। अब जो फाइनली एक C जो हमने शेल कंपनी और खोली थी, ये कुछ टाइम बाद और शेयर्स खरीद लेती है $50 मिलियन के इसी सेम कंपनी से। और इससे क्या क्रिएट हो रहा है? एक फेक हाइप क्रिएट हो रहा है मार्केट में कि ये जो कंपनी थी यहाँ पे इसके शेयर के प्राइजेस तो स्टॉक मार्केट में फटाफट बढ़ते जा रहे हैं, ज़रूर और बढ़ने वाले होंगे, तो बहुत सारे लोग इसके स्टॉक को ख़रीदना चालू कर देंगे। तो राउंड ट्रिपिंग से आप कर क्या रहे थे? यहाँ पे जो आपका ब्लैक मनी पड़ा था आपने उसको किसी तरीके से आपने बाहर पहुँचाया, कंपनीज खोली और उनके थ्रू इन्हीं कंपनी के शेयर खरीदने में इन्वेस्ट करवाया। तो इससे क्या हुआ? आपकी जितनी भी ब्लैक मनी थी एक तो वाइट मनी में कन्वर्ट हो गई और आपका पैसा कैसे घूम फिर के तो आपके पास ही आ गया ना। आप अगर देखो तो आपके पैसे थे यहाँ से बाहर गए और यहाँ से वापस घूम के वापस आपके पास आ गए। सो राउंड ट्रिपिंग रेफर्स टू द मनी दैट लीव्स द कंट्री थ्रू वेरियस चैनल। यहाँ से कैसे ना कैसे करके आपने बाहर पहुँचाए एंड मेक्स इट वे बैक इनटू द कंट्री ऑफन एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या कहलाई जाएगी? जब ये ABC ने इसके शेयर्स खरीदे थे तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही तो कहलाई जाएगी। कोई फॉरेन कंट्री की 3 कंपनीज हैं वो हमारे स्टॉक्स खरीद रही हैं इंडियन कंपनी के, तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। दिस मोस्टली इन्वॉल्व्स ब्लैक मनी एंड इज एलिजिबली ऑफन यूज फॉर स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन।
क्या था, ब्लैक मनी को यूज़ करते हो किस लिए, स्टॉक प्राइस के मैनिपुलेशन के लिए। आपने यहाँ पे क्या किया था, स्टॉक प्राइस को तो मैनिपुलेट किया था। ए ने स्टॉक खरीदे अचानक से बहुत सारे इस कंपनी के, तो प्राइस बढ़ा। मार्केट में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन फैली कि इस कंपनी के तो अचानक से स्टॉक प्राइस बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ने की संभावना लग रही है, चलो चलो हम भी इसके स्टॉक खरीद लेते हैं। फिर बी कंपनी आई, वो भी इसमें इन्वेस्ट करने लग गई, और सी कंपनी आई, वो भी इन्वेस्ट करने लग गई। तो आप एक्चुअली कर क्या रहे हो, अपने ही पैसे को यूज़ कर रहे हो अपनी कंपनी के स्टॉक या शेयर प्राइस को बढ़ाने में। राउंड ट्रिपिंग इज ऑफन डन थ्रू अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन दैट डज नॉट हैव एनी सब्सटैंशियल कमर्शियल पर्पस। कोई पर्पस नहीं था, एक ही मकसद था यहाँ पे जी, कैसे ना कैसे करके हमारे जो कंपनी के शेयर प्राइस हैं वो बढ़ जाए। कोई इसके पीछे मेन सब्सटैंशियल रीज़न नहीं था। एंड इज़ ऑफन टारगेटेड टूवर्ड्स स्टॉक्स दैट आर थिनली ट्रेडेड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। यूजुअली ये ऐसे रास्ते उन कंपनीज द्वारा अपनाए जाते हैं जिनके स्टॉक्स ज़्यादा ट्रेड नहीं हो रहे मार्केट में, या कुछ टाइम से कोई ज़्यादा हलचल नहीं है उनके शेयर्स में। तो अब उसको फिर से मार्केट में या लाइमलाइट में कैसे लाएं, फटाफट उसकी ट्रेडिंग चालू करवाते हैं। और वो किस तरीके से कराएंगे, अपने ही पैसे को यूज़ करके, उसकी राउंड ट्रिपिंग करके। तो राउंड ट्रिपिंग मतलब राउंड ट्रिप लगा के आ गया आपका पैसा आपके पास ही। कैसे उसने राउंड ट्रिप लगाई, आपका पैसा था यहाँ से गया बाहर, और बाहर से उन्हीं कंपनीज ने आपके पास वापस भेज दिया, तो हो गई ना राउंड ट्रिप। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसमें ये डायग्राम और फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया हुआ है। इंडियन कंपनी थी, उसने बाहर पैसे अपने रूट किए, किसी स्विस बैंक में डाल दिए। उस स्विस बैंक से आपने वो जो पैसा वहाँ गया था, 3 शेल कंपनीज खोली, ए बी सी, इसी पैसे को यूज़ करते हुए, जो कि फिक्टिशियस कंपनी थी या शेल कंपनीज जिनको कहा जाता है। और वो शेल कंपनीज क्या कर रही हैं, आप ही के कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रही हैं, और उससे आपके कंपनी के जो शेयर प्राइजेज हैं वो अचानक से इंक्रीज़ हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और जो कि हमारी लास्ट स्लाइड है। मैंने आपको कहा ही था ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत प्यारा सा टॉपिक है, और इसमें बताया गया कि हाउ डज़ द मनी रिटर्न टू इंडिया। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कैसे आ रहा है जी। वो जो पैसा था वो आपके ही कंपनी के शेयर्स में, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो पैसा आपके पास घूम फिर के आपके देश में, आपकी कंट्री में आ गया। द मनी इज़ ट्रांसफर फ्रॉम द इंडियन कंपनीज टू द फॉरेन बैंक अकाउंट, एंड दैट मनी इज़ देन इन्वेस्टेड इन शेल कंपनीज। उन पैसों से ही तो आप नई शेल कंपनीज खोल रहे हो, और वो शेल कंपनीज क्या करेंगी, आपकी कंपनी में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करेंगी। लोकेटेड in tax havens. The money held with shell company is then routed back in India via participatory notes to keep the identity concealed. अब वो जो कंपनीज हमारी खोली थी हमने टैक्स हेवन में, ए बी और सी, अब वो डायरेक्टली थोड़ी इन्वेस्ट करेगी। तो इंडियन गवर्नमेंट के पास अलर्ट जनरेट हो जाएगा कि अचानक से पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो अब वो लोग भी स्मार्ट है, वो लोग क्या यूज़ करेंगे, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम पार्टिसिपेटरी नोट्स और पी नोट्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ करना ज़रूरी नहीं होता। इसके बारे में हम डिटेल में दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। एज ऑफ नाउ आप ये समझ लीजिए जो वो शेल कंपनीज़ हैं वो किस तरीके से पैसे इन्वेस्ट करती हैं इंडियन कंपनी के शेयर्स में थ्रू पार्टिसिपेटरी नोट्स। तो इस तरीके से घूम फिर के आपका पैसा आप ही की कंट्री और आप ही की कंपनी में आ जाता है। तो हो गया ये टॉपिक ख़त्म। देखिए कितनी जल्दी ख़त्म हो गया। तो इस टॉपिक को प्लीज़ वापस से रिवाइज करना नहीं भूलिएगा। बहुत सिंपल सा है कैसे आपके पैसे ने राउंड ट्रिप मारी। सो दिस इज़ ऑल फॉर द टुडे वीडियो माय फ्रेंड्स। स्टे फिट, स्टे एट होम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू कैरी योर मास्क जब भी आप किसी पब्लिक प्लेस पे जाएं। सो दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच।